transportation. But I think we have completed that the lengthiest chapter, and that was related to biology. Okay, it was not lengthy, but still it was related to biology. So we can continue with wastewater story. So it will be a good break from that biology, chemistry, and everything, right? Because it's environmental science, right? So we can go for wastewater story. I'm repeating once again, beta. If the chapter transportation is there in your syllabus, we can start with that. Okay, No, after ma'am. that you are not going to No, tell me, ma'am. beta, ना? Fine. मैम वो तो पक्का भी नहीं है कि Ma'am, पूरा it is चलेगा not भी there. कि नहीं चलेगा. Okay. But those who are present here, please confirm it, okay, with me that yes, I'm okay with this chapter, and we already completed the other chapters, right? We can start with current, electric current and effect also we can start, but we'll take wastewater story. Fine. Ma'am, which chapter? Chapter number? Last beta, chapter number 18, wastewater story. Ma'am, starting में से लो ना. स्टार्टिंग में क्या रहा है बेटा तेज? स्टार्टिंग में क्या रह गया? 1 to 10 तो हो गया. हाँ 11 ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसमें फिर से बायोलॉजी, एक कोर बायोलॉजी हम स्टडी करने वाले, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे अभी बायोलॉजी के किए हैं. ठीक है, रेस्पिरेशन किया, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें बायोलॉजी की थी, राइट? मोशन एंड टाइम. तो अब जो बचा है वो लाइट एंड इलेक्ट्रिक करंट है, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स है. सो व्हाट आई वांट कि वेस्ट वाटर स्टोरी के बाद आइदर एक केमिस्ट्री या फिजिक्स ले लेंगे, फिर बाद में हम एक बायोलॉजी का लेंगे, है ना? राइट बेटा? यस मैम. मैम Yes, पर ma'am. मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मेरे स्कूल में लाइन वाइज ही चलता है ना, तो जब ये वाला आएगा तब तो हमारा सब खत्म हो गया होगा. हाँ बेटा सही है तेज. आपके अगर सिलेबस में हो तो डेफिनेटली हम ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. मैम नहीं, सिलेबस वाला तो सब कुछ कंप्लीट है. हाँ बस तो फिर अभी रहने देते हैं उसे. ओके तेज, ओके मैम. बिकॉज बेटा वो चैप्टर फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. वहां पे हार्ट का स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे. तो वो फिर से मतलब बैक टू बैक हमारा 3-4 चैप्टर्स पूरा बायोलॉजी कोर, हार्ड कोर बायोलॉजी हो रहा है. दैट्स व्हाई आई वांट कि थोड़ा बीच में से एक लाइट सा वो ले लेते हैं, एनवायरमेंटल, है ना? क्योंकि उसके बाद जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर है ना, वो भी अच्छे खासे Yes, ma'am. लाइट और इलेक्ट्रिक करंट, है ना? वहां पर भी अच्छे खासा कोर फिजिक्स, कोर केमिस्ट्री स्टडी करेंगे. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद दिस. Ma'am, forest chapter is finished 17. Yes, हाँ, बेटा. ma'am. वेदांत के लिए कराया था. ये क्या मेरे लिए कराया था. So we'll start with waste तूने water तो बोला story. था चालू करने को. Now, from the name, what you are understanding, beta? Waste water story. मैम इसमें जो वाटर वेस्ट हो जाता होगा उससे कुछ होगा ये रिलेटेड. Okay. Actually, it's not a waste water story. यानी आपको पता है ना, जब भी हम कोई स्टोरी, किसी की बायोग्राफी स्टडी करते हैं तो उससे उसका बर्थ से लेके डेथ तक हम पूरी चीजें उसमें स्टडी करते हैं ना, मतलब पूरी स्टोरी देखते हैं. तो वैसे ही यहाँ पर जो फ्रेश वाटर हमने सपोज समझ लो कि हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, वाटर इज प्रेशियस रिसोर्स, right? That we are getting our fresh water from underground area, means underground water, rainfall, or some of the resources, right? So once we are going to getting from those resources, exactly what will happen once we will use it, है ना? अपने घर के अंदर, इंडस्ट्री में या बाहर पब्लिक एरिया में, एक बार जब हम वो पानी का यूज कर लेते हैं, राइट? अगर आप हैंड वॉश कर रहे हो या बर्तन साफ कर रहे हो कोई, राइट? सो एट दैट टाइम वो जो पानी जो ऑलरेडी बहुत सारे सब्सटेंसेस के साथ मिक्स हो रहा है, राइट? वो अच्छे सब्सटेंस भी हो सकते हैं या फिर हार्मफुल भी हो. अच्छे इन द सेंस की अच्छा तो हम कैसे बोल सकते हैं कि मिनरल्स हो या न्यूट्रिएंट्स हो, ये सारी चीजें ठीक है, राइट? बट यहाँ पे ये चीजें तो मिक्स नहीं होगी. बट हाँ, हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हार्मफुल नहीं है, उसमें हम उसको डिवाइड कर सकते. यानी हमने कभी ये नहीं सोचा है, हमें इतना पता है कि सुबह में बैथिंग के बाद, राइट, या फिर हमने जब झाड़ू पोछा किया उसके बाद जो पानी है, या फिर बर्तन साफ करने के बाद, या हम हर रोज आके हैंड वॉश करते उसके बाद, तो ये सारा पानी जाता कहाँ? ये पता है कि स्यूएज में जाता है ना? अब स्यूएज यानी समझ लो कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है. सिर्फ हमारे कंट्री की बात करें तो हर एक घर से ये पानी वेस्ट वाटर निकल रहा है बेटा, हर एक घर से, हर दिन का कैलकुलेशन हम गिने तो बहुत ज्यादा होगा. तो ये सारा स्यूएज वाटर जाता कहाँ है? और अगर इसमें इतने सारे टाइप के, आप देख लो, एक सिंपल एग्जांपल लो,
हमारे घर से निकलता है जो पानी यूज होने के बाद, वो मिनिमम हम 10 एग्जांपल्स दे सकते हैं मिनिमम, कि उसके अंदर 10 अलग अलग चीजें मिक्स होती है, हाँ या ना? Yes, Right? ma'am. It's going to mix up with whether it's your vegetable, that dust particle, or it's a detergent or a soap solution, or it's your anything, right? So all this wastewater is going to go towards the sewage only, है ना? ऐसा नहीं कि हम उसको अलग करते हैं कि इसके साथ डिटर्जेंट मिला है तो उसकी अलग पाइपलाइन, नहीं, इसके साथ कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं मिले तो उसकी अलग पाइपलाइन, ऐसा नहीं है, राइट? ये पूरा, है ना, कोई भी आप कोई भी वेस्ट वाटर ले लो जो हमारे घर से या इंडस्ट्री से या कहीं से भी बाहर यूज होके निकल रहा है, डर्टी वाटर, राइट, वो सुएज में जाता है। तो उसके बाद उस पानी का क्या होता है ना, ये तो नहीं है कि सारा का सारा पानी हम सी में डाल रहे हैं, वरना पता चला कि कुछ ही टाइम में सी वाटर कैसा हो जाना चाहिए, वो एक Dirty. बहुत बड़ा सुएज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यू ऑलरेडी नो बेटा, अगर हम एग्जांपल ले ले नॉर्मल से, ठीक है, आप एग्जांपल ले लो, अगर आपने देखा होगा बड़ौदा साइड पे एक खंबात, खंबात पता है आपको, वो उसकी खाड़ी है, ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल ले लो मुंबई, या फिर आप गोवा चले जाओ, या फिर ये जितने भी मैं नाम यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ये ऐसे कोस्टल रीजन है जहां पर ऑलरेडी इंडस्ट्रियल वेस्ट मिक्स हो रही है ना। आप उसका पानी देखोगे ना तो कभी भी मॉरिशस या मालदीव्स की तरह साफ क्लीन नहीं दिखेगा कभी भी आपको। क्यों? आप मुंबई का एग्जांपल ले लो, बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए। जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही है, ये सारा पानी फिर एट द एंड कहाँ पे मिक्स होता है? अहमदाबाद में ले लो, कोई भी लेक उठा के ले लो या कैनाल ले लो, इवन कैनाल भी ले लो, है ना, एट द एंड उन लोगों ने नीचे से वो पाइपलाइन अगर आप देखोगे तो वो कहाँ पे जा रही है, आइदर वो लैंड में मिक्स कर रहे हैं या फिर किसी एक वाटर बॉडी में मिक्स कर रहे हैं, है ना। सो हमें यही स्टडी करना है इस चैप्टर में कि व्हाट विल हैपन विद दैट वेस्ट वाटर। सो स्टोरी ऑफ वेस्ट वाटर, है ना, किसकी स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रेश वाटर से वेस्ट वाटर तक की जर्नी क्या है ना, एंड व्हाई डू वी नीड टू लर्न दिस, ये कौन बताएगा मुझे? ये आप बता सकते हो, है ना मैम? यस बेटा। मैम वो आंसर से मैं बोल रहा हूँ, पर उससे पहले मुझे एक बात बोलनी है। मैम एक पर्सन 40 to 45 लीटर वाटर पर डे में वेस्ट करता है। और ये बात हुई हमारी अभी तक, ठीक है, ये नॉर्मल टर्म है, एक सर्वे है। अगर मैं आपको बात करूं वाटर स्कैरसिटी की, वाटर स्कैरसिटी समझते हैं ना बेटा, शायद आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे, राइट। वाटर स्कैरसिटी यानी जो पानी की अवेलेबिलिटी है। अगर आप अफ्रीका में देखोगे तो पता है क्या कंडीशन है, एक ही इंसान पूरे दिन में सिर्फ 1.5 लीटर यूज कर पाए उतना ही पानी उनको मिलता है, वो चाहे उसे पिए या डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करें। 1.5 लीटर यानी समझते ना, हमारी 1.5 लीटर की जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, सिर्फ उतनी 1.5 लीटर एक पर्सन को मिलती है हर चीज कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो बर्तन साफ करने हो, कपड़े, चाहे वो पानी पीना हो या नहाना। नाउ डू यू थिंक सो कि 1.5 लीटर में कुछ भी होगा इनमें से? नो 1.5 लीटर तो आप पानी पी जाते हैं, आया ना? मैम Yes, 1.5 लीटर ma'am. मैम 1.5 1.5 बेटा, 1.5। और मैम आंसर बोलो वो क्यों करना चाहिए ये चैप्टर रीड? मैम क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो उसे कैसे सेव करें और वेस्ट वाटर कैसे कहाँ जाता है, उस लिए। ओके, उसे कैसे सेव करें? सेव करना तो हमेशा रहेगा, जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है उसको सेव करके रखो। और फिर वो कहाँ जाता आज है हम वो भी। एडवांस में ये देखेंगे कि जो एटलीस्ट हम बाहर रिलीज कर रहे हैं यूज करने के बाद, एटलीस्ट उसे हमें ट्रीट करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने इंडस्ट्री के अंदर केमिकल्स यूज किए, ठीक है, बहुत हाई फाई ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस वाले केमिकल्स यूज किए कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए सपोज, ठीक है। अब वो बनने के बाद, वो प्रोडक्ट बनने के बाद जो भी वेस्ट वहां पे रिलीज हो रहा है ना, वो सीधा डायरेक्टली लैंड एरिया, एयर में या वाटर में मिक्स होने से पहले उसको क्या करना चाहिए? ट्रीट यानी कि उसके अंदर जितने भी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस है वो निकाल देने चाहिए, जहां तक जिस लिमिट तक हो सकता है वहां तक। फिर वो अगर आप रिलीज कर रहे हो तो एटलीस्ट वो चीज, क्योंकि हम उसको फिर से यूटिलाइज नहीं कर सकते, है ना, वो फिर से पोर्टेबल वाटर तो बनने वाला ही नहीं है। आज हमें मन कर लिया तो हमने 3-4 बाल्टी भर के पूरे दिन में 2-3 बार नहा लिया, उतनी फैसिलिटी हमारे पास अभी भी है ना। हमें वो सोचना नहीं पड़ता कि हमारे पास कल पानी अवेलेबल होगा या नहीं।
बट आप अफ्रीका या फिर बहुत और भी एग्जाम्पल्स है, बट अफ्रीका बेस्ट एग्जाम्पल, इंडिया भी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि लास्ट कई साल से, लास्ट 3-4 ईयर्स से, चेन्नई का एग्जाम्पल अगर हम ले ले तो चेन्नई को पानी इंपोर्ट करना पड़ रहा है दूसरे स्टेट से। कैन यू इमेजिन? हम बाकी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करें तो वो ठीक है, बट उनको पानी इंपोर्ट करना पड़ रहा है बाकी स्टेट्स जो उनके बाउंड्री पे है, उनसे मांगना पड़ रहा है महाराष्ट्र से या बाकी के स्टेट से कि आप हमें पानी दो, है ना। दिस इज द कंडीशन। क्यों? वो तो कोस्टल रीजन पे है, वहां पर तो बहुत सारा पानी भरा हुआ है, कैसे नहीं मिल सकता? क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है। हम अभी तक, हमारे पास इतने अच्छे टेक्निक्स अवेलेबल नहीं है जिससे हम सॉल्टी वाटर को सीधा पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। क्योंकि हमने और क्या ऐसी कर टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो मैम हमारे मैम 3000 और 4000 ईयर में पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैम, क्योंकि मैं 70% ऑफ वाटर ही है मैम, पर सॉल्टी वाटर है। पानी की Right. जरूरत ही नहीं और पड़ेगी। यही हमने ये स्टडी किया था बेटा, याद है? 70% वाटर होने के बाद भी क्या हुआ श्लोक? ये क्या है? मैम ऐसा नहीं, मैम अभी बोला ना पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पानी ऐसे बचाना नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तो चलेगा वैसा। ऐसा और है मैम वो श्लोक, वाली, ऐसा है बेटा? और मैम वो मैम वाली, अभी नहीं मैम, ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए सॉल्टी वाटर से हम नॉर्मल वाटर बना सके मैम तब। हाँ हाँ, तो वो लेकिन वो टेक्नोलॉजी आ टेक्नोलॉजी आई गई तब तक है, शायद सब वो लोग साथ में देश टेक्नोलॉजी को भी आ गई है, हवा से पानी प्लेन। बनाने की टेक्नोलॉजी भी आ गई है, चलो ठीक है पर वो श्लोक, आपके लिए इंडिया एक में क्वेश्चन है इंस्टॉल बेटा। करने में बहुत मनी लगेंगे। मैम। ओके, श्लोक के लिए क्वेश्चन है, पहले मैं पूछ लूं बेटा। श्लोक, ओके मैम। आपके लिए क्वेश्चन है बेटा। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हम ऑलरेडी अभी सारे ओशियंस में ना, हमारे पास तीनों साइड पे ओशियन है और ऑलरेडी हम वहीं पे ये चीजें डाल रहे हैं, ठीक है। सो डू यू थिंक सो कि हम कंप्लीटली उसको पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट कर पाएंगे, सॉल्टी वाटर को? नो दुनिया मैम। भर का कचरा और दुनिया भर की चीजें वहां पे वो तीनों ओशन में जाती है, तीनों मतलब वो एक ही है, ठीक है। सो आपको लगता है कि हम उसको पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट कर पाएंगे, कंप्लीटली पोर्टेबल वाटर जैसे मिनरल वाटर होता है? नो मैम। सिर्फ पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट इस चैप्टर का मेन एम क्या है कि आप जो बाहर वेस्ट वाटर रिलीज कर रहे हो एटलीस्ट उससे ट्रीट करके बाहर, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, फाइन, हम 2 व्हीलर यूज करते हैं। अब 2 व्हीलर क्या रिलीज करता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है ना। डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज उस नोजल से बाहर निकल रहा है, राइट, वहां पर अगर हम कोई एक ऐसा फिल्टर लगाए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो कौन से फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। यस। वो उससे, अगर आपने ये देखा होगा तो पता होगा कि ये ऑलरेडी इन्वेंशन हो चुका है कि एक ऐसा फिल्टर जो पेपर जैसा हो उसको वहीं पे रोक ले, ताकि आगे जो गैसियस मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं वो एटलीस्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस से नहीं भरे होंगे, राइट। तो हम ये, हमारा मेन एम ये है कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करो फिर उसको छोड़ दो, है ना। वी आर नॉट सेइंग कि हम पानी यूज करना बंद करें, सेव वाटर। यहाँ का मेन पॉइंट ये है कि जो भी हम यूज कर लेते हैं उसके बाद की स्टोरी क्या है, ठीक है। दैट इज द एम। आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा। यस मैम, मैम। यस बेटा मितवा। मैम है ना नेपाल में एक आइसलैंड है ना, या उसी जगह तरफ से, तो मैम वहाँ पे ना 80% जो हम बर्फ कहते हैं ना उसके पहाड़ है मैम, मतलब नेपाल में। तो मैम वहाँ के वो लोग नेपाल में नहीं, वो लद्दाख में आइस स्तूपा बनाया गया, उसको आइस स्तूप बोलते हैं। स्तूप पता है ना? मैम। स्तूप हिस्ट्री में आप स्टडी करें, ज्योग्राफी में स्टडी यस करें। मैम। यस तो मैम। जिसके ऊपर से 3 इडियट्स मूवी बना था, सोनम वांगचुक, उसी ने ये आइडिया क्रिएट किया था कि पूरा स्तूप बना के, क्योंकि वहां पे वाटर स्केर्सिटी जनरली वो फेस करते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जो बर्फ जमा होती है ना उनको वहीं पे सॉलिडिफाई कर दिया। तो जब एक्चुअल में समर सीजन होगी ना तब उसी को पिघला पिघला के आप पानी को यूज कर सकते हो, चाहे वो पीने के लिए। अलग बात कह रही थी, सॉरी बेटा। मैं अलग बात कह रही थी, वो वाला नहीं था ओके ठीक है, मैम। बताओ। जो वहाँ पे जो आइसलैंड है मैम, तो वहाँ के लोग है ना, जैसे कि हम यहाँ पे मिनरल फर्टिलाइज किया हुआ पानी पीते हैं ना, वो लोगों को नॉर्मली सी वाटर ही पीना पड़ता है। और जो सी वाटर होता सी है ना वाटर नेपाल में? आपको मैम पता है नेपाल, नेपाल कहाँ है? मैम हाँ मैम वो मैम पता इंडिया है, के बाजू में। बेटा नेपाल के आजू बाजू में कोई भी आप चीज देखो सी है, पहले ये बताओ। मैम मतलब वो नहीं पता कि वो नेपाल में मैम, लेकिन मैंने जो ये फैक्ट देखा था तो उसमें कहा था कि वो आइसलैंड वो नेपाल के पास है मतलब। आइसलैंड?
अब हाँ, आइसलैंड ही होगा बेटा, आइसलैंड अलग कंट्री, वो यूरोपियन ऊपर नॉर्दर्न साइड पे है, और नेपाल हमारे यहाँ पे एशिया में है, ठीक है। हाँ मैम, तो मैम वहाँ पे वो लोग सी वाटर पीते हैं और डायरेक्ट जो सॉल्टी वाटर होता है, और उसी वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी भी वो लोग जनरेट करते हैं। हाँ, वो जो आप बात कर रहे हैं वो आइसलैंड की ही है। आइसलैंड एक छोटा सा, जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज है, वैसे ही यूरोपियन जो कंट्रीज है उसमें से ये एक है आइसलैंड, ठीक है। आयरलैंड, आइसलैंड, स्कॉटलैंड, Ma'am, I was thinking that Iceland is in Europe and Nepal is in Asia. How can both match? हाँ, फाइन फाइन, वो शी इज जस्ट शेयरिंग, ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, फाइन, ओके, फाइन। सो विल कंटिन्यू नाउ, चलो ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। वेस्ट वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर इज अवर लाइफ लाइन, इसके बारे में कुछ कहना है बेटा? कोई कुछ कहने की जरूरत है? वाटर फॉर लाइफ और क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स। अच्छा, चलो, क्लीनिंग से क्या समझते हो? क्लीनिंग ऑफ वाटर यानी क्या? पानी को साफ करना। पानी को साफ करना, सिंपली मीन्स साफ कौन सी चीजें कर रहे हैं बट हम? फिल्टर से। फिल्टर से, फिल्टर से, ओके। देन और कोई चीज कॉमन? मैम हम उसको बॉइलिंग करके भी क्लीन बना सकते हैं। करेक्ट। फिर अच्छा, क्लीनिंग ऑफ वाटर की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या होगी डेफिनेशन? वाटर क्लीनिंग, To remove all the dust particles from the water. सिर्फ 10 पार्टिकल नहीं, क्या हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस भी हो गए, या फिर आप लिख सकते हो कंटामिनेशन। कंटामिनेशन में सब आ जाएगा, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो या हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस, या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो अंदर कचरे के समान है बट हार्मफुल नहीं है, ठीक है। या तो फिर उसे बोल सकते हो पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स यानी क्या? जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, राइट। सो क्लीनिंग और रिमूवल ऑफ those pollutants from the water, it's known as cleaning of water. Simple? Yes ma'am. Yes, okay, so introduction से start करते हैं कोई। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज का मतलब क्या है पहले वो बोलते हैं, राइट। सीवेज का मतलब है नॉर्मल। व्हाट इज सीवेज? व्हाट्स द नॉर्मल टर्म ऑफ सीवेज बेटा? If we are going to remove these pollutants from the water, means we are treating that waste water, it's known as sewage treatment, okay. And what is sewage? Sewage is a wastewater released by whether it's human beings, homes, industries, hospitals, offices, and some other public areas, right? So that is known as sewage. Sewage यानी क्या? It's normal beta. It's a type of wastewater. It's just a wastewater, and wastewater can consisting of what? It's consisting of what? It could be anything, है ना? It could be plastic, it could be grass, it could be any living organism, or it could be any solid, liquid, or gaseous form of waste material, right? Is it clear? Yes, what is ma'am. cleaning of water or what is sewage? Sewage, Yes, you know ma'am. that we are generally using that word gutter, right? And whatever water is passing through it, wastewater passing through it, that is what? Sewage. Now, why it's known as sewage? Because sewage is basically, if you are going to see this water, it's a liquid in form, but it's consisting of 3 phases. All those 3 phases, है ना? It's like a little bit thick, right? Why it's not like completely flowing like water? It's little bit thick because it's consisting of all types of impurities, waste material, है ना? Whether it's solid, liquid, or gases. Okay, so sewage is basically sewage is a liquid waste, and most of its water has dissolved and suspended impurities. यानी dissolved यानी dissolved form में भी है, और उसके अंदर कुछ ऐसी, सपोज अगर आपने प्लास्टिक रैपर डाला तो वो तो डिसॉल्व नहीं होगा, बट अगर मिट्टी डाली या फिर अगर आपने सैंड डाला, राइट, ये सारी चीजें, अगर मड है, सो इज गोइंग टू डिसॉल्व इनसाइड और मिक्स इट आउट, है ना? सो व्हाट इज Yes, दैट? ma'am. सीवेज। ये समझने के लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे, कंटामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कंटामिनेशन?
ओके, कंटामिनेशन यानी कोई भी फ्रेश वाटर या फ्रेश बॉडी को या नेचुरल चीज के अंदर अगर कोई चीज 10 पार्टिकल बेस्ड मिक्सचर होता है, राइट, तो वो क्या बोलेगा मुझसे? कंटामिनेशन। कंटामिनेशन यानी समझ लो कि मेरे पास अभी अभी जो मैंने बॉटल से पानी निकाला था रेफ्रिजरेटर से, राइट, वो पानी फ्रेश था क्योंकि मैंने उसको भरा था किससे भरा था? मेरे आरओ प्यूरिफायर से, फाइन। अब ये पानी मैंने जस्ट बिकॉज ऑफ सम वर्क वहीं पे छोड़ दिया, ओके, एंड एट दैट टाइम समवन वाज डूइंग पेंटिंग इन माय होम, यानी पेंटिंग यानी वॉल कलर्स पेंट हो रहे हैं, या फिर किसी ने वहीं पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया, राइट, या फिर वहां पे कुछ छिड़कना, गद्दे को या तकिए को वो छिड़कना स्टार्ट कर दिया, है ना। नाउ अगर मैं 1-2 घंटे के बाद वहां पे आती हूँ तो मेरा पानी कंटामिनेटेड है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि एयर से यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो सकती है। कैन वी से दैट? यस मैम। राइट। अगर मैंने उसी को किसी कंटेनर में भर लिया, क्योंकि मैं अभी पानी पीने के लिए हो सकता है शायद हम बिजी, ओके, तो मैंने क्या किया, अपना जो कंटेनर था उसमें भर लिया, पर फिर मुझे याद आया कि वो कंटेनर तो बहुत दिन से मैंने यूज ही नहीं किया, वो ऐसे ही पड़ा था, तो वहां पे और भी चीजें मिक्स हो रही है जो मेरे पानी को खराब कर रही है। हाँ या ना? सो दैट इज नोन एज कंटामिनेशन। अब समझ लो कि अगर पानी के अंदर कोई बैक्टीरिया या फिर वायरसेस या फिर अदर जर्म्स या फिर डस्ट पार्टिकल, कोई भी अलग टाइप का वेस्ट मटेरियल, या फिर समझ लो कि कुछ भी आपने केमिकल सब्सटेंस ऐड कर दिया, तो वो कंटामिनेशन है। यानी फ्रेश जो भी आपके पास सोर्स था उसको आपने मिक्सअप कर लिया वेस्ट मटेरियल या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस से, जिसको हम कंटामिनेशन बोलेंगे। इज इट क्लियर? ये जो मैंने बोला है ना बेटा अभी, वो मेक श्योर कि आज नोट डाउन करोगे, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें हमें क्या कब याद आती है? फिर जब मार्क्स आते हैं, और मैम आपने नहीं बताया था, ओके। कंटामिनेशन आपके टेक्स्ट बुक के साइड में ही वहीं पे ये जगह है, वहां पे लिख लो ये पूरा अपने वर्ड्स में, ओके। एक एक्टिविटी है यहाँ पे, नॉर्मली यू माइट हैव सीन दैट कि सीवेज वाटर कैसे पास होता है ना, आपके नजदीकी कोई एरिया में अगर रोड साइड पे या अगर कहीं पे आप देख सकते हो, कई बार वो डिगिंग चलता रहता है रोड साइड पे, है ना, तो वहीं पर भी आप देख सकते हो कि वो सीवेज वाटर कैसे पास होता है, कैसा दिखता है, वो लिक्विड है या नहीं, राइट। ये 3 चीजें नोटिस करनी है और नोट डाउन करना है, फाइन। बट उससे अच्छी एक एक्टिविटी है, वी आर गोइंग टू सी दैट sewage is a complex mixture containing suspended solids, organic and inorganic impurities, nutrients, saprophytes and disease causing bacteria and microbes। यानी यहाँ पे देखो न्यूट्रिएंट्स है, ये अच्छी बात है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज वो अच्छी बात नहीं है, सस्पेंडेड सॉलिड यानी उसके साथ मड या ग्रेवल्स या कुछ भी और भी कोई चीजें हो सकती है, राइट। यानी सीवेज इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? वेराइटीज ऑफ टाइप्स, है ना, बहुत सारे वेराइटीज में उसके अंदर चीजें प्रेजेंट है, मिक्स हो चुकी है। अब ऐसे पानी को अगर हम ऐसे ही रिलीज कर लेंगे या इवन ट्रीट भी करेंगे तो वो कभी भी पोर्टेबल वाटर तो नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि उसके अंदर हम मिलियन बिलियन ट्रिलियन उससे भी ज्यादा नंबर लगा ले, उससे भी ज्यादा नंबर्स में वहां पे माइक्रोब्स हो गए और डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो गए। अगर गलती से वो पानी पी लिया तो फिर उसके रिजल्ट्स पता है ना, कंटामिनेटेड वाटर अगर पी लिया तो डायरिया, वॉमिटिंग, टाइफॉइड, दिस आर द diseases that we can relate it with, okay fine। Yes, अब सीवेज समझ में आ गया? Yes ma'am। राइट। अब यहाँ पे टाइप ऑफ सीवेज, ये समझना क्यों जरूरी है, सीवेज क्या है वो समझ में आ गया कि उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें भरी पड़ी है। अब उसको हम क्या बाइफरकेट डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। अगर आप अमेजोन की साइट देखोगे या कोई भी ऐसी साइट देखोगे साइंटिफिक, या कोई भी साइट पे जाके देखोगे तो वो आपको एक मेनू कैटेगरी देते हैं कि अगर ये चीज लेनी है तो इस कैटेगरी में जाओ, ये लेना है तो उस कैटेगरी में जाओ, है ना। आपके टेक्स्ट बुक में भी ये चीजें होती है, राइट, वहां पे इंडेक्स लगा दिया है, फाइन। वैसे ही आप देखोगे कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे अगर हमें पहले ये समझ में आ जाए कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है सीवेज में, अगर हम उसको कैटेगराइज कर सके तो हम फिर उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और अलग कर सकते हैं उस सीवेज से। अगर हमें पता ही ना हो कि हम लड़ किससे रहे हैं तो मतलब हम अगर एनिमी कौन है
वो कैसा है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके पास कौन कौन सी चीजें है, अगर वही हमें ना पता हो, सो डू यू थिंक सो कि हम उनसे लड़ पाएंगे या जीत पाएंगे? मैम हार जाएंगे। हाँ, जैसे मैम कोरोना के बारे में पहले हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन थी, तो उसके वैक्सीन बनाने में हमें बहुत टाइम लग गया, क्योंकि वो पहली बार हम एक्चुअली पहली बार तो फेस नहीं कर रहे थे, बहुत सालों पहले ऑलरेडी ये चीजें फेस हुई थी, बट इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं हुई थी। ठीक है, उस टाइम पे ये माना गया था कि अगर ये चीज अटैक करेगी, जो सबसे बड़ा अटैक माना जाता है अभी, वो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ा माना जाता है कि अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे ऐसा कोई वायरस फेंक लेगा ना, तो वो सबसे बड़ा डिजास्टर हो सकता है। ठीक है, और ये डिजास्टर ऑलरेडी हो चुका है, किसी ने फेंका नहीं है बट हो गया। ठीक है, सो व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, इफ वी नो द प्रॉब्लम एंड एग्जैक्टली हाउ इट्स राइजिंग, वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए प्रॉब्लम समझना पड़ेगा पहले, प्रॉब्लम है, वी कैन नॉट रिपीट इट, है ना, हर बार मैंने ये बोला बेटा। सो स्यूएज है, स्यूएज बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, पर स्यूएज के अंदर है क्या वो बताओ, है ना, तो हो सकता है हम उसको फिल्टर करें। जैसे समझ लो एक नॉर्मल सा एग्जांपल, सपोज दिया ने वाटर कलेक्ट किया, ठीक है, शी जस्ट कलेक्टेड दैट वाटर इन अ मटका फ्रॉम वन सोर्स ऑफ वाटर, राइट? नाउ दैट वाटर इज कंसिस्टिंग ऑफ little size of gravels, sand, maybe grasses, and you can consider that leaves, 1-2 leaves, okay, because she was collecting it from river or a well, okay, and because that well and river is directly in contact with the air or environment, right? So there are some chances of presence of these things, right? And it may be possible it's mixed up with a little dust particle also. Can we say that dust particle also? Yes, ma'am. Right, dust particles are also there. Now if we need to purify this water, I'm saying purify this water, consider that still this river or well is not affected by any of that industrial touch or any other intervention of human beings, okay, but still we can consider कि इतने टाइप के वहां पे impurities तो होंगे ही होंगे, हाँ या ना? डेफिनेटली होगा, Yes, ma'am. राइट? अब हमारे पास हमें पता है कि ग्रास एंड लीव्स जो है वो किस टाइप की इम्प्योरिटीज है, सो फर्स्ट है वो सॉलिड है, हाँ या ना? Yes. पहला हो गया सॉलिड, दूसरी इम्प्योरिटी खुद वाटर ही है जो लिक्विड है, ठीक है, और दूसरी हो सकती है गैसियस फॉर्म। हमें 3 फेजेस पता है, फाइन, कि 3 फेजेस हो सकते हैं। अगर हम इन तीनों के बेस पे उसको प्योरीफाई करने की कोशिश करें, यानी पहला, सबसे पहला मेरा स्टेप कौन सा होगा, अगर ये पानी को मुझे प्योरीफाई करना है तो उसकी सॉलिड इम्प्योरिटीज जैसे कि ग्रास, लीव्स, ग्रेवल्स एंड सैंड, तो मैं क्या करूंगी, उसे नॉर्मल किसी साफ हाइजेनिक कपड़े से उसको मैं फिल्टर कर लूंगी, तो ये सॉलिड सारी इम्प्योरिटीज दूर हो जाएगी। चलो सॉलिड इम्प्योरिटीज दूर हो गई, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लिक्विड की बात करें, सो यहाँ पे चांसेस है कि वेल था या रिवर थी, तो वहां पे एनिमल्स ने बात लिया होगा या फिर ह्यूमन बींग्स ने या कपड़े धोए होंगे, चांसेस है, बहुत सारे अलग अलग चांसेस है। यानी अगर कोई एनिमल स्किन वहां पे टच हुई है तो चांसेस है कि वहां पे ऑयल और ग्रीस होगा और स्वेटिंग होगा। Yes, ma'am. राइट, ऑयल, ग्रीस या स्वेटिंग होगा, कैन वी से दैट? डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज है। अब स्वेट का सिंपल मीनिंग क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर और कुछ नहीं, सो दैट इज ओके। बट ऑयल, ऑयल और वाटर अलग अलग फेज है, हाँ या ना? Yes. तो ऑयल यहाँ पे आपके कॉटन का जो या मलमल का जो भी कपड़ा आपने यूज किया था, वो फिल्टर होने के टाइम पे ऑयल यहीं पे चिपक जाएगा क्योंकि वो कपड़े से पास हो रहा है और पानी पास हो जाएगा। हाँ, कुछ अमाउंट में आप देखोगे कि यहाँ पे वाटर बबल्स हो गए, ठीक है, जहाँ पे आपको दिखेगा कि ऑयल है ना, वो थोड़ा कलरफुल दिखता है। आपने अगर पेट्रोल पंप साइड पे अगर आप अभी जाओगे मॉनसून सीजन में, तो नीचे ग्राउंड एरिया पे देखना, थोड़ा सा भी अगर पेट्रोल रिलीज हुआ है ना या फिर ग्रीस, तो वहां पे वो थोड़ा कलर दिखने लगता है ना, वो ब्लू कलर का या ऐसा कलर दिखने लगता है। यस वहां पे मैम, ऐसा रेनबो रिफ्लेक्शन, कलर। हाँ रेनबो कलर, वो हम लाइट वाले चैप्टर में देखेंगे। और ठीक है, मैम वो बोलते हैं कि यहाँ पे रेनबो गिरा था।
राइट। और थर्ड इम्प्योरिटी है हमारे पास गैसेस पर। अब गैसेस कहाँ से आए? ओके ये तीनों चीजें अगर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई, पहले तो कौन कौन सी चीजें वहां पे वो आइडेंटिफाई, ये कौन सी बात हो गई बेटा? ये हो गया हमारा वाटर, पोर्टेबल वाटर की बात कर रहे थे, और हम तो अभी कॉम्प्लिकेटेड स्यूएज की बात कर रहे हैं, और उसमें देखो कितनी चीजें पड़ी है, सस्पेंडेड सॉलिड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ऑर्गेनिक पता है ना? ऑर्गेनिक वर्ड अभी बहुत फेमस है। ऑर्गेनिक यानी कि जो एनवायरमेंट को कभी भी हार्मफुल नहीं होगा, है ना, ऑर्गेनिक वे, नेचुरल वे। न्यूट्रिएंट्स भी है, सेप्रोफाइट्स है, सेप्रोफाइट यानी समझते हो ना अभी क्या है, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स। अब जो माइक्रोब्स है वो बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और बैक्टीरिया भी, और सेप्रोफाइट्स भी, ठीक है। डिसीज कॉजिंग एजेंट, सेप्रोफाइट, माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया, ये तीनों क्या हो गए? लिविंग थिंग्स, है ना, जो कि अभी जिंदा है उस शुएज के अंदर, राइट। अगर नहीं निकाला उसको तो क्या होगा? वो बढ़ते जाएंगे अपने नंबर में, राइट। आफ्टर दैट और क्या है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज का मतलब क्या होता है कि अगर हमें किसी खेत के अंदर फर्टिलाइजर डाला है और अगर बारिश गिरती है तो बारिश के साथ बह के वहां पे जा सकता है, तो वो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हो गई। Yes. अब दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे कौन सा है? सस्पेंडेड सॉलिड, तो वो तो आप समझ चुके हो कि कौन से सस्पेंडेड सॉलिड्स है, राइट। ओके अब तीनों चीजें हमें समझ में आ गई कि क्या क्या है अंदर में से। अगर हम ये जानते हैं, ओके, अगर आपको एक कीट दे दी जाए, उस कीट के अंदर मैथमेटिक्स के सारे टूल्स है, अगर आपको पता है कि टूल्स कैसे यूज करना है तो डेफिनेटली आप उसको, जो भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया है वो आप सक्सेसफुली उसको कंप्लीट कर लोगे, हाँ या ना। बट अगर आपको Yes, यही नहीं पता कि उसके अंदर जो टूल्स है उसको कैसे यूज करना है, इवन तो आपके पास सारी चीजें हैं, राइट, आपके पास आइडिया भी है, आप जानते भी हो, बट टूल्स नहीं पता कि कैसे यूज करना है, राइट, तो क्या होगा? यू कैन नॉट वर्क ऑन इट। सेम थिंग, कॉम्प्लिकेटेड चीजें आप उसको डिवाइड करते हैं। देखो, सीवरेज वाटर, फाउल वाटर एंड ट्रेड वेस्ट, यानी कि क्या हो गया? सीवरेज वाटर यानी जो किचन से आता है वो, फाउल वेस्ट यानी जो टॉयलेट से आता है वो, और जो इंडस्ट्री से आता है। ट्रेडिंग का मतलब ही होता है क्या? ट्रेडिंग का मतलब ही क्या होता है? बिजनेस, व्यापार, राइट। सो इंडस्ट्री से या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो आ रहा है तो वो ट्रेडिंग या ट्रेड वेस्ट है। हमारे पास तीन टाइप के वेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली ये तीन टाइप के वेस्ट हम यहाँ पे देखते हैं। सूलेज वाटर यानी क्या? स्यूवेज अलग है, स्यूवेज यानी इन सबका कॉम्बिनेशन, स्यूवेज यानी इन सबका कॉम्बिनेशन, वो मेन पार्ट है। सूलेज यानी क्या? जो सिर्फ किचन से आ रहा है, ठीक है, यानी इसके साथ सबसे ज्यादा क्या मिला होगा? खाना, ठीक है, और इससे रिलेटेड चीज है। फिर दूसरा कौन सा है? फाउल वेस्ट, जो सिंपली बाथरूम्स एंड टॉयलेट से आता है ना, वो कभी भी किसी और जगह पे यूज हो ही नहीं पाएगा क्योंकि उसमें केमिकल्स और ह्यूमन फीकस एंड यूरिनेशन मिक्स्ड अप है। एंड देन ट्रेडिंग, ट्रेड वेस्ट यानी कि इंडस्ट्री से जो आता है वो। अब तीन टाइप समझ में आए। उसके अंदर कौन से टाइप के कंटामिनेशन हो सकते हैं बेटा? कंटामिनेंट्स कौन से हो सकते हैं किचन में से? Food. ओके फूड कैसा हो सकता है? डीके, है ना, खराब खाना है और अगर वहां पे मिल रहा है, या फिर आप देखोगे कि हम खाने का जो वेस्ट जाता है, राइट, वहां पे आपको पता ही है कि कॉकरोचेस क्यों होते हैं। ये जो वेस्ट मटेरियल वहां पे फंस जाता है किचन एरिया में, राइट, वो वहीं पे वो उनका खाना बना लेते हैं। बट व्हाट इज द पॉइंट? कंटामिनेंट्स यहाँ पे कौन सा है? ओरिजिन, पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन किचन है, सूलेज वाटर का। उसमें कंटामिनेंट सबसे ज्यादा जो हो सकते हैं वो है बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि खाना, हमारा खाना उनके लिए भी खाना ही होता है, सो वहां पे आपको अच्छे से मिलेगा। इसलिए हमें बोला जाता है कि कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स को खाने से पहले हमें अच्छे से थरोली वॉश करना चाहिए और बाकी सारी चीजें उसमें से अनवांटेड चीजें निकाल देनी चाहिए, कट आउट कर देनी चाहिए, राइट। सेकेंड है फॉल वेस्ट। यहाँ पे बताने की जरूरत है, हर किसी टाइप का वेस्ट यहाँ पे मिक्सड अप होगा क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी से आ रहा है, राइट। So it's mixed up with all the waste materials. Excretory system, transportation में हम स्टडी करेंगे कौन कौन से। एंड ट्रेड वेस्ट, इंडस्ट्री, छोटी सी प्रोडक्ट से लेके सबसे बड़ी वाली प्रोडक्ट भी, वहां पे नंबर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस यूज होते हैं, नंबर्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स यूज होती है, और बोल सकते हैं रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं।
राइट। उसका अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो वो लंबा होगा, इसलिए हमने उसको कैटेगराइज कर दिया। अब देखो किचन से जो वेस्ट आता है ना, हो सकता है कि वो ज्यादा हार्मफुल ना हो, बट जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट आ रहा है ना, वो 101% अगर ट्रीट करके बाहर नहीं फेंका है तो वो हार्मफुल ही है। इसलिए स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जो कि फॉलो नहीं होते। कि कोई भी वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट जब वो बाहर रिलीज कर रहे हो, तब उसमें से ये सारे कंटामिनेंट्स, हेजार्डस मटेरियल, हेजार्डस यानी कि जो हमारे बॉडी के लिए कैसे है, डेंजरस है, ओके, उसको रिमूव करके ही कोई भी इंडस्ट्री उसको बाहर रिलीज कर सकती है, वरना उसको बहुत ही बड़ा जुर्माना या फिर सजा मिल सकती है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस बेटा। ओके, सो एक और चीज देखी होगी, है ना। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्यूएज के कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर से। सो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज का मतलब क्या है, क्या क्या होता है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में? सो ह्यूमन फीकस यानी वेस्ट, ह्यूमन फीकस और यूरिनेशन, यूरिन इज द लिक्विड फॉर्म एंड ह्यूमन फीकस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ दैट impurities, right? Animal waste, these are organic impurities. Why is organic impurity? यानी फिर से एनवायरमेंट के साथ मिक्सअप होके वो किसी यूजफुल चीज में, यानी यूजफुल इन द सेंस कि जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो चीज उसके साथ मिली हुई है, राइट, वो मिक्सड अप हो जाएगी, फाइन, यानी डिग्रेड भी हो जाएगी एनवायरमेंट के साथ। इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज यानी क्या होता है? नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड मेटल्स जो बायोडिग्रेडेबल इजीली नहीं है, जैसे कि मेटल्स, उसको बहुत सारे साल लग जाएंगे तब जाके मेटल अपने आप डिग्रेड होगी, फाइन, तो इनऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक में और भी एग्जाम्पल कौन से है? यूरिया जो कि मोस्टली प्रेजेंट होता है यूरिन में, ऑयल, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। पेस्टिसाइड यानी जो भी प्लांट्स के ऊपर डिजीजेस या इंसेक्ट्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए पेस्टिसाइड यूज होते हैं। एंड हर्बिसाइड यानी हर्ब्स के ऊपर जो यूज होते हैं, जो बाकी सारे इंसेक्ट्स को वहां पे सर्वाइव नहीं करने देते, दैट इज हर्बिसाइड। हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड। क्लियर? यस। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो गए? फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, बहुत ही कॉमन है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के बिना प्लांट्स के बहुत सारे फंक्शंस नहीं होते, सो नाइट्रोजन इज कॉमन। जबकि नाइट्रोजन प्लांट खुद एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, हमने देखा है वो नाइट्रोजन साइकिल, राइट। बैक्टीरिया सच एज विब्रियो कॉलेरा, कॉलेरा का नाम पता है ना, कॉलेरा, सो उसका नाम उसके बैक्टीरिया के ऊपर से ही है, विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी, ओके, व्हिच कॉजेस कॉलेरा, and salmonella typhi which cause typhi। मैम स्क्रीन ब्लर आ रही है, स्क्रीन वो ब्लर आ रही है मैम। थोड़ा चेंज होता है तो वो ब्लर हो जाती है। सॉरी बेटा, अच्छा। एंड देन लास्ट है अदर माइक्रोब्स। और कौन से माइक्रोब्स वहां पे प्रेजेंट है? सो इट्स प्रोटोजुआ, प्रोटोजुअन कॉजेस डिसेंट्री, डिसेंट्री वो एडवांस फॉर्म है डायरिया का, वहां पे सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है ना। डायरिया इट्स अ कॉमन थिंग, अगर आप एक दो लोपामाइड वगैरह ले लोगे, कॉफी वगैरह, पोमेग्रेनेट जूस, तो वो हो जाएगा, ठीक है। बट डिसेंट्री स्पेसिफिकली किसी माइक्रोब की वजह से आपके सिस्टम खराब हो जाती है, और कंटिन्यूअसली जो भी हमारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी में थिक नहीं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है? ORS पता है बेटा? ORS, WHO यस मैम। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। करेक्ट, ओरल रिहाइड्रेशन यानी जो भी चीजें हमने घुमाई है आइदर वॉमिटिंग से या डिसेंट्री पे, न्यूट्रिएंट्स जनरली हमारी सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी का वेस्ट आगे जाने देती है, राइट। पर जब डिसेंट्री होती है तब ये काम हमारी सिस्टम नहीं कर पाती, वो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और ये सारी चीजों के साथ ही शरीर से बाहर, है ना। तो अगर वो चला जाएगा तो बॉडी के पास स्टेमिना नहीं रहेगा, इसलिए WHO ORS दिया जाता है। डिसेंट्री इज एडवांस फॉर्म ऑफ डायरिया। अभी के लिए इतना समझ सकते हैं। तो अब हमारे पास पूरा लिस्ट है कि हमारे सीवेज के अंदर क्या क्या है। अगर हमें ये पता लग गया है, सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है ना, सीवेज वाटर की। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो बेटा। तीर्थ आप पढ़ो। मैम यस बेटा। यस मैम मैम। यहाँ पे
बहुत ही ज्यादा मीन्स वो जो होती है ना बिजली कड़कती है और रेन हो रहा है तो थोड़ा नेटवर्क इश्यू तो वीडियो ऑफ रहेगा तो चलेगा। हाँ ठीक है, ठीक। ओके। बिजली खड़क रही है। हेलो मैम। यस बेटा, आई एम हियर ओनली। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. यस बेटा, दिया आप पढ़ना स्टार्ट करो ना बेटा वहां से। Yes. 18.3 Water frictions हेलो। up an event हम्म। in a home or a public building. Generally, one set of pipes bring clean water and another set of pipes take away wastewater. Imagine that we could see through the ground. We could see a network of big and small pipes called sewers from the sewerage. हेलो। ओके, अब स्यूरेज क्या है? स्यूअरेज हमने पहला पढ़ा स्यूएज, फिर उसके बाद पढ़ा स्यूएज ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद पढ़ा स्यूएज क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हैं। यस मैम पढ़ो। राइट, इतनी चीजें पढ़ी। अब हम देखेंगे कि हेलो। स्यूअरेज क्या है। तीर्थ, आई थिंक हेलो। आपको बेटा, अरे तीर्थ हेलो हेलो करना बंद करो, ये फोन कॉल नहीं है। यस मैम, वो बारिश है मैम ना। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? फोन कॉल नहीं है तो हेलो हेलो करना बंद करो। आप अच्छे से सुनाई दे रहे हो, सिर्फ आपको नहीं सुनाई दे रहा है बेटा, वो बारिश की वजह से, है ना? ओके मैम। ठीक है, ओके, डोंट वरी। अब ज्यादा नहीं है हमारा, अभी आज हम कुछ नया टॉपिक नहीं लेंगे। हाँ दिया। It is like a transport system that carries sewage from the point of being produced to the point of disposal. It is treatment plant. Manholes are located at every 50 meter to 60 meter in the sewerage at the junction of two or more sewers and at points where there is a change in direction. करेक्ट, यानी क्या हो गया? उसका मतलब क्या हो गया? मैन होल्स यानी क्या? आप देखोगे कि हम जब भी रास्ते पे जाते हैं, राइट, एट द टाइम कुछ कुछ डिस्टेंस पे वो मैन होल्स यानी हम जिसको बोलते हैं नॉर्मली गटर, गटर की जो ओपनिंग होती है दैट इज नोन एज व्हाट मैन होल्स। यानी वहां पे आप देखोगे कि हर जगह पे वो ओपन, और कई बार वो क्लीन करने के लिए एएमसी के जो भी टीम होती है, राइट, और वो लोग वहां पे जाके ये सारी चीजें क्लीन भी करते हैं, अगर आपने देखा होगा तो। यस मैम। Yes, ठीक है, और मैम हमारी साइंस की मैम उसमें गिर गई थी। ओके ओके, ये किससे बताया बेटा आपको? उन्होंने। उसके अंदर अगर गिर गए, वो बहुत बड़ी सी चीज होती है पहली बात तो, है ना? अगर गिर गिर जाओगे यस तो डू यू मैम। थिंक सो इट्स द इजीएस्ट थिंग? नो। चलो ठीक है, ओके फाइन, यहाँ तक रखते बेटा, नेक्स्ट सेशन में फिर कंटिन्यू करेंगे। फाइन, यहाँ तक देख लेना, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना। ओके मैम। ठीक है, okay, ma'am. ओके बेटा, बाय मैम। बाय। Bye, ma'am. बाय मैम। बाय मैम। मैम बाय बेटा। मैम ने लास्ट मैथ्स के लेक्चर में क्या करवाया था? अरे वो होमवर्क दिया था मैंने, वो पूरा मैथ्स नहीं किया। पढ़ाया था। मतलब कहाँ तक हाँ। करवाया था वो? मेरा वही तो नहीं। मैथ्स पढ़ाया था। 6.3 खत्म हो गया। हाँ। और हमने वो बोला था ट्राई शायद दिस, 6.5 वो भी 3 ट्राई चालू दिस थे ना, करेंगे। या फिर 2 ट्राई दिस थे? 3 था। मैंने तो नहीं किया भाई, ओके। देख भाई मेरी एग्जाम थी इसलिए मैंने नहीं सॉरी, किया। 3 हुए बस 3 हो गए, मतलब उसमें हेलो, बहुत किसी को डाउट मेरी है। आवाज आ रही है? नहीं, हाँ। बिल्कुल आवाज हेलो। नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज मुझे आ नहीं रही आ है रही। ना यहाँ तेरी आवाज। जो भी ये लोग हेलो हेलो बोल रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं, यहाँ पर भी बिजली कड़क भाई तू रही है। रहने दे, तू बहुत ओवर स्मार्ट बनता है, रहने दे, तू चुप हो जा। थैंक यू। 6.3 करवाया था तो वो मतलब टेक्स्ट बुक में ही करना था या नोटबुक में भी लिखना था? NB। नोटबुक में करना था। ओके, थैंक यू। अर्धवाने तभी भी आधा तो हो सकता है।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, तेरी आवाज बिल्कुल हेलो। नहीं आ रही। हम बहुत कभी भी सुन नहीं सकते, ऐसी आवाज है। मिस्टर इंडिया की घड़ी जैसी आवाज हो गई है तेरी। होस्ट कौन है? मैम होंगे ना। और रिकॉर्डिंग कौन है? अरे सुनो ना, जो 6.3 में जो सारे डायग्राम्स है वो सारे बनाने थे। कौन से 6.3? वो वाला पिनोज में से ट्राई दिस वाले। नहीं, उसमें जो एक्सरसाइज में है ना वो वाले। इसमें कौन सा डायग्राम है? अरे ये वही डायग्राम तो पूछ रहा हूँ। ड्राइंग है ट्रायंगल का, उसका कह रही हूँ। ट्राई दिस में दो है, दो तो है, दो तीन तो है। अबे उसे डायग्राम में ही छोटा ट्रायंगल कहते हैं। ओके, अरे हाँ, छोटा ट्रायंगल। छोटा ट्रायंगल क्या होता है? 6.3 में जो पूरी डायग्राम ऐसा होता है जो बहुत बड़ा हो। अरे यार सुनो ना, 6.3 में जो भी है मतलब ड्राइंग्स वो हमें करने हैं। हाँ करनी है। मैंने तो मैम से पूछा था, मैम ने कहा कि आपकी मर्जी। मैंने तो नहीं किया। मैंने कहा था करने को। नहीं कहा था रे। अरे तू एब्सेंट होगा रे। नोटबुक में करना है। क्या? ट्राई नोटबुक में करना है। मेरे को नहीं नोटबुक में करना। मतलब ट्राई दिस नोटबुक में करना है या नहीं करना है? एक हाँ बोल रहा है, एक ना बोल रहा है। करना है नोटबुक में। ओके। अब क्लियर हो गया? नहीं, अभी और भी पूछना है। हाँ तो मत पूछ। मेरी मर्जी। अरे चुप हो जा भाई। नहीं बेन, नहीं बेन नहीं। मैम ने 6.4 करवाया था। नहीं नहीं, मेरे को पता ही नहीं। मेरे है ही नहीं अगले लेक्चर में। जा। कब से सवाल पूछ पूछ के परेशान कर दिया। क्यों वेदांत और तीर्थ? हेलो। अरे ऐसे चुप मत हो यार, मेरे को लगता है मेरा नेट चला गया है। कौन? हेलो हेलो। अरे यहाँ पे किसी की आवाज आ रही है, कोई उसको रिप्लाई दो। तेरे को बड़ा मस्ती सूझ रही है। ये दोनों मैम, देवांश को ज्वाइन करो ना। मैम मैम मैम, देवांश को ज्वाइन करो ना। जो भी छिंकारा खा रहा है उसका माइक प्लीज बंद कर दो।
अरे मैम ने लास्ट लेक्चर में कहा था करवाया था। 6.3 Homework- करवाया था और कहा था कि 6.4 करवाई छोड़ के थी। 6.5 करवाएंगे। मतलब होमवर्क में क्या दिया था? ट्राई दिस। ओ भाई मारो मुझे मारो। मैम ने लास्ट लेक्चर में 6.3 करवा दिया था और ऐसा कहा था कि अगले लेक्चर में जो हम शायद से स्टार्टिंग पेज में ना पहले- चैप्टर के वो वाला है। और पेज नंबर 118 पे जो है वो है और पेज नंबर 122 पे जो है वो है ट्राई दिस। पेज नंबर 113 में भी है। हाँ मतलब 113 है 113 वाले मेरे को नहीं पता। तो सारे ट्राई दिस ही कर पेज दो। नंबर में 118। हाँ वो ऐसा बोलना, मैं 113 बोले, 113 में तो कोई ट्राई अब दिस नहीं किसी है। को मेरी और आवाज पेज आ नंबर रही है? 122। हाँ भाई आ रही है। हाँ, मेरी- yes। हाँ अरे बारिश नहीं, बंद नहीं, हुई तो अच्छा है नहीं। अरे कहाँ बारिश बंद हुई? चल रही है। बंद हो गई, बंद हो गई। चल नारायणपुरा में रही चल है। रही वहाँ पे होगी। हट गई होगी, मेरे वहाँ तो चालू है। मेरे वहां भी चालू है। नारायणपुरा की ओर बादल चले गए। अच्छी बात है। भाई नारायणपुरा से बादल लेकिन आते मैं तो हैं, जाते नहीं घाटलूड़िया है। में रहती। मैं भी हाँ, घाटलोड़िया में घाटलोडिया से बादल चले लेकिन गए मैं तो ना, नारायणपुरा में नारायणपुरा में रहता आ हूँ। गए। तू भी घाटलोड़िया में रहू छू। ले हमने तो खबर मैं नहीं। तो नारायणपुरा में रहता हूँ। यहाँ पे तो बहुत तेज बारिश हो रही है हाँ तो मजे कर बारिश में जाके ना। अबे यार, लेकिन से- लेक्चर है ना। हाँ वरना तो तू ना आए नहीं, मन तो खबर न। नहीं यार, मेरे को तो बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है। हाँ तो ना ना बारिश में नका तो नहाने सर्दी से થઈ જશે ને सर्दियाँ મમ્મી चली मारશે हमारा। जाती है। नहीं, मम्मी मारती नहीं है, वो विक्स सूंघने में बहुत कंटाल आता है। क्या सुनने में? वीक्स सूंघने में, में वीक्स सूंघने में। विपुरा मेरे को तो उसको सूंघने में क्या, उसको नाक में डालने से ही बहुत कंटाला आता है। लेकिन कंटाल नाक आता इतना है, बड़ा नहीं होता कंटाल। ना कि विक्स ना डाल सके। अरे भाई मारो भाई वेदांत को। ये नमूना कौन था? मैं होस्ट था, उसको धक्के मार के निकाला। धक्के मारता। हाँ और मैंने लास्ट लेक्चर में एक भी एग्जांपल में जो मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स और उसका कराया था तो नहीं ऐसा करवाया था, बहुत सारा 6.3 ही कराया करवाया अरे था। प्लीज अब छोड़ दे यार, ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स तू भाई तू चुप हो जा। तू चुप हो जा, तुझे पढ़ने का हाँ। कोई शौक नहीं है लेकिन हमें है। हाँ करवाया था। अल्टीट्यूड अरे और मैंने बस एक मीडियन। लिंक भेजी, उसमें इसको कितना प्रॉब्लम हो गया। मैम देवांश को ज्वाइन कर दो ना। हाँ बेचारा देवांश। बेचारा माफ अपने के बात देवांश पटेल को ज्वाइन करो ना। एग्जांपल में अल्टीट्यूड मैम धावनीत को ज्वाइन करो। ज्वाइन करो ना। कल बहुत सारे नए नए बच्चे आ गए थे। धावनीत आ गया था, बाद में धरा तो है ना, धैर्य। धैर्य आ गया था हाँ, धैर्य पंड्या। और धरा भी आ गई थी। हाँ, भले धरा है। बहुत लोग आ गए थे इंग्लिश के पीरियड में फिर दिव्या अलग आ अलग गई जगहों से। हाँ दिव्या और धावनीत। धावनीत कौन है भाई? तू नहीं, तेरा हम शक्ल। पड़ी जोड़। अगर मैं ऑफलाइन में होता ना तेरी ऐसी बैंड बजाता हाय, ऐसे। मैम को बोल रहा है। अरे मैम को नहीं, तेरे को बोल रहा हूँ। मैम ने ही तो लेकिन बोला था मैम तुझे ने धावनीत। हमको ना, मतलब सबके नाम पता नहीं थे ना। वही तो। और लास्ट में मैंने जो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल मुझे तो लगा मेरी क्लास का ध्वनि। अरे भाई इसको लगा मुझे मेरे क्लास का पर्सनली धैर्य पूछ आया। लेना। देखो मैम ने ऐसा कुछ नहीं करवाया था, सिर्फ मैम ने 6.3 तक करवाया था। शांति बस। रख। हमारे है ना ट्यूशन में रिकॉर्डिंग नाम की भी चीज होती है। हाँ जो यूट्यूब पे होती है और ग्रुप में भी सेंड की जाती है।
उस लिंक पे कृपया करके क्लिक कीजिए और मैम, पूरा वो वीडियो मैं भूल गई थी इसलिए। हाँ तो देख के आना चाहिए यार, इतना टाइम होता है दिन में, 24 घंटे होते हैं। लेकिन 24 12 घंटे घंटे जागते होते रहिए हैं ना। दिन में। हाँ उसमें मेरी आधे घंटे है ना पढ़ाई में चली जाती है। देख तू 24 घंटे में से 8 घंटे सोती होगी, तो कितने 16 आवर्स हुए। काम 16 करने आवर्स के में 20 सोती हूँ। काम करने के 15 आवर होते हैं। 15 भी ज्यादा है वैसे, 14 आवर होते हैं काम करने गुड के। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम आई भी नहीं। गुड इवनिंग मैम।